टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर प्राकृत संख्या जो होगा वो शुरू होगा 1 2 3 4 ऐसे करके आप जहाँ तक जा सकते हैं वो सारा का सारा संख्या जो होगा हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहलाएगा। आप दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या में आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये संख्या क्या होता है, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर सभी प्राकृत संख्याओं के अलावा एक अगर शून्य इस संख्या में ऐड हो जाता है तो वो हमारा पूर्ण संख्या बनाता है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो अनंत तक जाती है जो संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। इसको कह सकते हैं ऐसे हम कि हमारी पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। ठीक है, ये 0 से शुरू होते हुए अनंत तक जाती है। बिना हम 0 का इस्तेमाल किए 9 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब तीसरी संख्या की बात करते हैं। तीसरी संख्या हमारे बीच है सम संख्या। सम संख्या तो इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर क्या है? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। या फिर ये कहे शॉर्टकट में कि किसी भी संख्या के अगर अंत में 0 2 4 6 8 लगा हुआ हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं सम संख्या को, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं इसके इकाई अंक पे क्या है, 2 4 6 8 है, और यहाँ पे देखिए फिर इकाई अंक पे 0 2 4 6 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या हमारा क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं अगले संख्या की, तो वो है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है इसको फिर समझते हैं। तो विषम संख्या, विषम संख्या ये संख्या जो है इसको हम लोग ऑड नंबर के नाम से भी जानते हैं। ऑड नंबर के नाम से भी जानते हैं। विषम संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 और 9 आते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। तो इसका उदाहरण है, आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी विषम संख्या कहलाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 9 आया, फिर 1 3 5 इकाई अंक पे आते चला गया है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर 1 3 5 7 9 आता हो तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम अपने संख्या पद्धति के इस दौर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला संख्या आता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो अब इस संख्या को पढ़ते हैं कि भाज्य संख्या आखिर होता क्या है। परिभाषा इसका नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप हमारे बातों को डेफिनेशन को लिख सकते हैं। जब मैं संख्या बताने जा रहा हूँ तो आप उस समय जब बता रहा हूँ तो उस समय मैं डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ, तो आप उस समय वीडियो को पॉज करके हमारी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशन लिखने में बहुत ज़्यादा समय किल होता है, तो इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला संख्या है हमारा भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या होता क्या है? तो वैसी कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती हो,
तो हम उस संख्या को भाज्य संख्या कह सकते हैं, है ना। तो भाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या में आपका उदाहरण, सबसे बेहतर उदाहरण यहाँ से शुरू होगा कि आपका सबसे पहला भाज्य संख्या 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9, 10, 12, 14, 15, इस तरीके से आपका आगे बढ़ते जाता है। आप कहेंगे कि हमारा 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 भाज्य संख्या इसलिए नहीं होगा, हम 1, 2 और 3 की बात करते हैं, तो एक या स्वयं के साथ ही विभाजित हो सकता है और किसी से विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए एक हमारा भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 2 की, तो 2 केवल 2 से या फिर 1 से ही विभाजित हो सकता है, इसलिए 2 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 भी केवल 3 से और स्वयं से ही विभाजित हो सकता है, इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे उदाहरण में पहले 4 लिया है, तो 4 क्या है, 4 जो है आपका ये 2 से भी विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। मीन्स 1 और स्वयं के अलावा ये 2 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये 4 ही हमारा पहला भाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब हम अपने इस संख्या पद्धति के चूँकि ये कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए है, तो इसलिए अंतिम संख्या पे जाते हैं। वो है हमारा छठा संख्या, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। क्या है इसका नाम? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जस्ट भाज्य संख्या का जो डेफिनेशन था वो उस जस्ट उसके उल्टा क्या होता है? अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है, मतलब कह सकते हैं कि वैसी कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण जो यहाँ पे भाज्य संख्या था वो क्या हो जाएगा? जो हमारा भाज्य संख्या नहीं हो पा रहा था वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या में आ जाएगा। तो हमारा पहला अभाज्य संख्या जो होता है वो आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके हम संख्या को आगे बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि एक भी तो स्वयं या एक से विभाजित हो रहा था, फिर ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो एक से और स्वयं एक से मतलब केवल एक ही से विभाजित हो रहा था, जबकि 2 1 से भी हो रहा था और 2 से भी हो रहा था, स्वयं से मतलब एक के अलावा भी किसी संख्या से हो रहा था। इसलिए हम इस संख्या को, अभाज्य संख्या को 2 से शुरू करते हैं। तो यही तक हमारा पूरा संख्या पद्धति का सफ़र था। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के और भी बेहतर वीडियो बना सकूं और आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे चीज़ों को ला सकूं। थैंक यू सो मच।